अगर हमने नहीं किया तो भाई हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार देंगे। कर लिया था क्योंकि सर अब डिले होगा ना, पार्ट वो रहता है जो इसके सपोर्ट में रहते हैं और दूसरा पार्ट वो बच्चे रहते हैं जो इसके अपोज में रहते हैं। कल से मेरे इंस्टाग्राम पे कंटिन्यू एक लगातार मैसेज ये आ रहा है कि सर इस बार भी डेट एक्सटेंड होने के कितने चांसेस हैं। तो देखो दोस्तों, डेट एक्सटेंड को लेके इसमें दो पार्ट में बच्चे डिवाइड हो जाते हैं। पहला पार्ट वो रहता है जो इसके सपोर्ट में रहते हैं और दूसरा पार्ट वो बच्चे रहते हैं जो इसके अपोज में रहते हैं। सपोर्ट में वो बच्चे रहते हैं जिनका किसी भी रीजन के कारण उनका अभी भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो चुका है, उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उनका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, उनको डॉक्यूमेंट ही नहीं मिला है, तो उनको ऐसा लगता है कि भाई थोड़ा डेट और एक्सटेंड हो जाता तो मेरा प्रोसेस भी अच्छी तरीके से हो जाता है। एंड जो बच्चे इसके अपोज में रहते हैं, डेट एक्सटेंड करने के अपोज में रहते हैं, उन बच्चों ने बहुत पहले ही, सर हमने बहुत पहले अपने डॉक्यूमेंट को रेडी कर लिया था, दौड़ भाग बहुत पहले ही कर लिया था, क्योंकि सर अब डिले होगा ना तो हमारा आगे का जो हमें सेमेस्टर उसमें टाइम कम हो जाएगा। तो इसलिए ये बच्चे कैसे रहते हैं, अपोज में रहते हैं। तो भाई आपका प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपका वेरिफिकेशन रजिस्ट्रेशन हो गया। अगर हो गया तो यस लिखो, नहीं हुआ तो नो लिखो, जिससे सभी टीचर्स को पता चले कि अभी भी क्या प्रोसेस हुआ है कि बच्चों का नहीं हुआ है। अगर ज्यादातर बच्चे यस में दिखाई देंगे कि हो गया है तो सबको लगेगा, सभी टीचर्स को लगेगा हाँ हो गया है। अगर ज्यादातर लोग नो में दिखाएंगे तो पता चलेगा अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी किसी रीजन के कारण बच्चों के वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, तो अभी इनको टाइम देना चाहिए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। अब बात करते हैं एक्सटेंड होने के चांसेस कितने हैं। तो देखो दोस्तों, अभी तक के शेड्यूल वाइज तो 11 तारीख आज शाम को 5 बजे तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। कल 12 तारीख शाम को आप वेरिफिकेशन करवा सकते हो। वैसे तो गाइस आज शाम तक हमें यह पता चल जाना चाहिए कि चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, अगर शाम तक कुछ नहीं चेंज हुआ तो समझ लो यही चीजें कंटिन्यू फॉलो की जाएगी। अगर शाम को चेंज हो गया तो समझ लो हमें और आगे के सभी शेड्यूल और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है। बट गाइस अभी भी मैं अगर पिछले कई सालों को एनालाइज करके देखूं तो भाई ये एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है, एक्सटेंड होता है। बट अगर सीटी सेल का ऐसा होगा कि भाई हमारे पास हमने हमारे मेल पे, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कोई इतना कॉल नहीं आया एंड सभी बच्चे जितने प्रोसेस कर रहे थे, जितने अप्लाई कर रहे थे, सभी के सभी कुछ चीजें बहुत अच्छे से हो चुकी है, तो भाई तब उस केस के अंदर वो एक्सटेंड नहीं करेंगे। इसीलिए गाइस मैं बोलूंगा रिस्क गेम बिल्कुल मत खेलो। अगर अभी भी आपकी कुछ चीजें बची हुई है तो आज आपके पास टाइम है शाम को 5 बजे, कल वेरिफिकेशन का शाम को 5 बजे तक का टाइम है, तो आपको ये करके खत्म करना चाहिए। आप बोलोगे सर मेरे डॉक्यूमेंट बाकी ये बाकी है वो बाकी है, तो भाई मैं बताना चाहूंगा प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद भी आपको 3 दिन का मौका मिलता है। उसमें भी आप चीजों को चेंज कर सकते हो, अपलोड करके वो चीजें वेरीफाई करवा सकते हो, चेंज करवा सकते हो, अगर सभी चीजें आपके पास सही टाइम पे है तो। समझ में आ रहा है। पर अगर पता चला कि आपका शाम तक 5, जबकि चांसेस हैं, एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, बट चांसेस को हम पूरा 100% ऑफिशियली नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हो सकता है उनके पास कोई भी चीज ऐसा क्वेरी आया ही नहीं, तो पता चला उन्होंने चेंज नहीं किया, और उन्होंने चेंज नहीं किया तो भाई अगर हमने नहीं किया तो भाई हम अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार देंगे। समझ में आ रहा है। तो अगर अभी अपने पास मौका है, अभी टाइम है, तो अगर अपना सब चीज आ चुका है तो हमें कर देना चाहिए। समझ में आ रहा है। और आप बाकी शाम तक जो भी अपडेट आएगा वो अपडेट मैं आप लोगों तक जरूर शेयर करूंगा। और साथ में गाइस हमने अपने इसी चैनल पे बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड इंजीनियरिंग के सभी चीजें स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अभी भी आप घर पे बैठे हो तो अपनी बेसिक चीजों को क्लियर कर सकते हो। हर दिन रात को राहुल सर का एक वीडियो आ रहा है जो बहुत स्पेशल वीडियो है, और वो सभी यूनिवर्सिटी के लिए है, सभी यूनिवर्सिटीज के लिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर भाई आप सभी देख सकते हो, अपने बेसिक को क्लियर कर सकते हो। आपका सपोर्ट एंड प्यार मिला तो फिर मैकेनिक्स का भी हम लाएंगे, जो मैकेनिक्स बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर जो है उन बच्चों को मैकेनिक्स बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो सेमेस्टर 1 के अंदर रहता है बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, और कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर सेमेस्टर 2 के अंदर भी रहता है। जैसे पुणे के अंदर कहीं सेमेस्टर 1 में मैकेनिक्स, कहीं सेमेस्टर 2 के अंदर। बट आपको अभी भी टाइम है तो पढ़ के रख लेना चाहिए, बेसिक चीजों को क्लियर करके रखना चाहिए। एंड हमारा जो इंजीनियरिंग चैनल है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूं, उसको भी सब्सक्राइब करके रख लो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।